अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे CQ10 या फिर कोएंजाइम Q10 के हवाले से। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इसका वाइटल रोल है इन प्रोवाइडिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ATP सिंथेसिस में। फिर उसके बाद अगर अगर हम Q10 जो है इसका आल्सो फंक्शन है एज द एंटीऑक्सीडेंट। और Q10 क्या करेगा? Q10 जो है वो प्रिवेंट करेगा प्रोटेक्शन ऑफ द हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उनकी जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स हैं इनकी प्रोडक्शन को जो है वो प्रिवेंट करेगा, जो कि रिलीज होती है इन द टाइम ऑफ द स्ट्रेस इंक्लूडिंग द हार्ट सर्जरी। ठीक है, यानी स्ट्रेस के टाइम में जो है जो रिलीज होती है हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, उनको जो है वो प्रिवेंट करेगा, जिसमें जो है वो हार्ट सर्जरी भी शामिल है। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये क्रोनिक हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा मौजू है। फिर उसके बाद ये हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीजों में बहुत ज़्यादा मौजू है। फिर उसके बाद स्टैटिन इंड्यूस्ड मायल्जिया या और एंटी एजिंग तो है ही, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ है और मेल इनफर्टिलिटी में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी फार्माकोडायनेमिक्स पे जो है वो नज़र दौड़ाएं तो इसका बहुत ही ज़्यादा एक रिमार्केबल कंपाउंड है और ये कन्वर्ट करता है फूड को, ठीक है, इन द पैकेट्स ऑफ द फ्यूल्स, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP की जो है प्रोडक्शन में हेल्प्स टू रिन्यू द सप्लाई। और अगर हम इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो ड्रग इंट्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो आपने इसको जो है वो वारफरीन के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अगर आप इसको जो है वो वारफरीन के साथ देंगे तो वारफरीन के साथ देने से जो नुकसान ये होगा ये डिक्रीज कर देगा जो है वो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। फिर उसके बाद जो है अगर हम इसकी जो है वो डोजेज की बात करते हैं तो क्रोनिक हार्ट फेलियर में जो है वो 100 चल जो है वो दिया जाएगा वंस अ डे। और अगर हम ब्लड प्रेशर के मरीजों की बात करते हैं तो उसमें भी 100 जेल कैप्सूल दिया जाएगा, मगर ट्वाइस अ डे BD। फिर उसके बाद अगर हम स्टैटिन इंड्यूस्ड माइल्जिया की बात करते हैं तो 100 जेल जो है वो कैप्सूल दिया जाएगा OD यानी वंस अ डे। अगर हम एंटी एजिंग जो है उन पेशेंट्स की बात करते हैं तो उसमें एक सुबह एक शाम दिया जा सकता है। और अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो एक सुबह एक दोपहर और एक शाम को। तो अगर हम इसकी बात करते हैं CQ10 सॉफ्ट जेल की तो ये अवेलेबल होता है इन इन द पैक ऑफ 30s। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट में इस्तेमाल होगा, एपिटाइट अ, अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो एपिगैस्ट्रिक जो है वो डिस्कम्फर्ट हो सकती है। इसके अलावा नोज़िया यानी दिल जो है यानी मतली वगैरह आना, और इसके अलावा डायरिया वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं, सप्रेशन हो सकती है या फिर भूख का बहुत ज़्यादा लगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और स्टोर बिलो द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट मॉइस्चर एंड हीट, ये कुछ इसकी जो थी वो स्टोरेज कंडीशंस थी। तो CQ10 एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबल कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज करता है रखता है और केमिकल एनर्जी को जो होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बहुत ज़्यादा इसका वाइटल रोल है। इसके अलावा क्रोनिक हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में और एंटी एजिंग में इसके जो रोल्स हैं बहुत ज़्यादा वाइटल हैं। सो स्टे हेल्दी एंड फिट and do subscribe my channels and the healthier Pakistan. Shukriya.